जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 मॉडल पेपर का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस सेट 1। इस तरह से आप लोग को सेट 1, सेट 2, सेट 3 दिया जाएगा। 3 सेट आपको देंगे और 3 सेट पढ़ेंगे आप। हिस्ट्री का भी एक सेट मैं पहले करवा चुका हूं, मॉडल पेपर 2 सेट, 3 सेट, इंग्लिश का भी सारा का 3-3 सेट करवाने वाला हूं। और प्रीवियस ईयर तो चल ही रहा है, अब सेट शुरू कर दिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, किस वर्ष की गई थी? तो 1953। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, राज्य से कौन सा, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? विघटन के परिणाम पूछा जा रहा है कि नहीं है सोवियत संघ के। तो अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच वैचारिक अंत, स्वतंत्रता, राज्यों का राष्ट्रकुल का जन्म, शक्ति संतुलन के बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। तो 2 का डी नंबर होगा, मध्य पूर्व में संकट। बाकी सब है और ये नहीं था। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? सैन्य में अमेरिकी वर्चस्व, वर्चस्व मतलब ताकत, पावर है ना, पावर किस में देखा जाता है उसका? आर्थिक में, सांस्कृतिक में या सभी में? तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? तो नीति आयोग योजना आयोग का संग लिया। ठीक है, 3 नंबर अब इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आप अगर मेरे चैनल से पढ़ेंगे सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाएंगे। ठीक है, और मैं वीडियो को कोशिश करता हूं कि अंडर 10 मिनट हो और आप लोग जो है बस 2 मिनट देखते हैं। अब 2 मिनट में कैसे देखते हैं वो समझ में नहीं आता, कम से कम 10 मिनट समय निकाल करके आप देख लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये सेट 1 बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बंबई योजना, बंबई योजना का उद्देश्य क्या था? तो बंबई योजना का उद्देश्य जो था वो बी नंबर ऑप्शन कि सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 में लिखा हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय प्रथम का कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 में लिखा हुआ है कि फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो फरक्का समझौता जो हुआ था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा हुआ है ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ऊर्जा संरक्षण विधेयक 9 का बी 2001 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। 10 का लिखा हुआ है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा हुआ कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देश जो है उनका नाम पूछा जा रहा है। तो 11 का आपका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो 12 का आपका 1954 होगा, 1954 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो इसका चारों ऑप्शन यस, छोटा सा जूम आउट, यस, ये देखिए आपका। तो ये आपका लिखा हुआ कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवास शब्द का क्या अर्थ है? तो जो 13 का ऑप्शन है वो 13 का डी नंबर होगा, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक है ना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो बी नंबर होगा, ताशकंद समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। कौन से राष्ट्र से क्या बनाता हो? 15 का ये है राष्ट्रीय हित को रख करके आगे बनाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 में देखिए क्या लिखा हुआ, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसारण संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं किया? ठीक है, तो इसलिए नहीं किया कि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। नंबर ए 1 का 16 का ए नंबर 1 सही है। 17 का देखते हैं, 17 में लिखा हुआ कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ये तो सभी को पता है, चीन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 19 देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजा को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को कहा जाता था? तो 1 2 ऑप्शन, लेकिन इसका ऑप्शन और नीचे भी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रीवी पर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? 1962 में। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1 जुलाई, 3 जुलाई, 1 जुलाई, 3 जुलाई। इसमें 2 जुलाई नहीं है, लेकिन 2 जुलाई होना चाहिए। ठीक है, तो 2 जुलाई होना चाहिए, लेकिन 2 जुलाई तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम लोग खुद से बना लेते हैं। 2 जुलाई 1972, ये बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर 3 की जगह क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद 22 देखते हैं। और 22 में लिखा हुआ कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 22 का जो आंसर होगा सी नंबर, बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 में लिखा हुआ है कि बाम सेफ का मतलब क्या है? तो बाम सेफ का मतलब हो गया पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी महासंघ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। और 24 क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, तो राज्य की क्षमता में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताना है जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो 25 का बी होगा, महाराजा बोधचंद्र सिंह होंगे। ठीक है। 26 के बाद 25 के बाद 26 देखते हैं। और 26 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो सभी है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाब सही। 28 का देखते हैं। तो 28 में लिखा हुआ है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 28 का ए नंबर है, 1920। ठीक है, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं। ये सेट 1 है पॉलिटिकल साइंस का, कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, इस चैनल पे मिलने वाला है एनी क्लासेस में। अब सेट 2 लाएंगे, फिर सेट 3 लाएंगे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या लिखा होगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 29 का ए होगा, 1992 में। ठीक है ना। और 30 जो है लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो 30 का यूएनओ। ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 क्वेश्चन सेट 1। नेक्स्ट सेट 2 आएगा 30 का पॉलिटिकल साइंस का, फिर सेट 3 दिया जाएगा। ठीक है, अगर आगे जरूरत पड़ा तो सेट 4 सेट 5 भी दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।